ऑन शॉर्ट नोट अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस सीरीज किसे नहीं पसंद। ड्यूरेबल, परफेक्ट एंड लाइट वेट और हर सिचुएशन में फिट आते हैं, साथ ही साथ स्टाइलिश भी होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस लैपटॉप 4 सीरीज बहुत ही जल्द आने वाला है और आज इसके स्पेसिफिकेशन एंड बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, तो बात करते हैं इसके बारे में विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रोल द टेक। बात करते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप 4 की, जिसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो इसके 4 नए लैपटॉप्स के मॉडल लिस्टेड देखे गए हैं एफसीसी सर्टिफिकेशन में, जो कि है C3 K1979, C3 K1958, C3 K1952 एंड C3 K1950। और यहाँ पे करंटली जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो करंटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके कॉन्फिडेंशियलिटी के वजह से ये रिपोर्ट्स पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे गलती माइक्रोसॉफ्ट से ये हो गई कि उसने अपने सपोर्ट पेज को लाइव कर दिया था, जिसके वजह से हमें सारे इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल गए। और ये जो नेक्स्ट जेन डिवाइसेस है इनमें मिलने वाला है बहुत तगड़ा स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे इंटेल और AMD के ऑप्शंस मिलने वाले हैं और यहाँ पे वाईफाई 6 मिल जाएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज रेंजेस में। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इन लैपटॉप्स की, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एफसीसी में सर्टिफिकेशन के लिए मार्च में ही सबमिट कर दिया था और यहाँ पे आज मतलब यार आपको वीडियो कल मिलेगा, तो यहाँ पे अप्रैल 7 में ये पब्लिश हुआ था लिस्टिंग एफसीसी के वेबसाइट पे। नाउ इसका जो वेट है, डिवाइसेस के जो वेट है वो सिर्फ 1.3 किलोग्राम पे है। और अगेन ये कंफर्म करता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप लाइनअप का ही डिवाइस है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सरफेस लैपटॉप 3 जो था 13 इंच का, उसका वेट था 1.265 किलोग्राम्स और सरफेस लैपटॉप गो 2 जो था वो बस 550 ग्राम का था। और साथ ही साथ सरफेस बुक 2 जो 13 इंच का था वो 1.530 किलोग्राम का था। यहाँ पे ये भी पॉइंट देखने वाली है कि ब्लूटूथ एंड कोरियन सर्टिफिकेशंस में C3 K1952 और C3 K1958 ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस को पास कर चुके हैं। और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ने गलती किया था लिस्टिंग करने का, जिसके वजह से मैंने कहा था इसका बहुत कुछ हमें मिल गया है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं फाइनली इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जो हमारे हाथ लग गए हैं। मतलब यार लॉन्च अभी हुआ नहीं प्रोडक्ट, इसका पूरा डिटेल हमारे हाथ लग गया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो होने वाला है 13.5 और 15 इंचेस का 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो में, और इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन होने वाले हैं 2256 बाई 1504 या 1504 और 2496 बाई 1664। तो ऑब्वियसली ये बहुत सही डिस्प्ले होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रैम में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 16 और 32 GB के चॉइसेस मिलेंगे रैम की अगर हम बात करते हैं। और स्टोरेज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 512 GB और 1 टेराबाइट में से चॉइस मिलेगा। ना फाइनली गाइज हम पहुंचते हैं इसमें प्रोसेसर कौन सा मिलेगा, क्योंकि सरफेस लैपटॉप का नेक्स्ट लाइनअप है, तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स मिलेंगे और ऑब्वियसली हमें परफॉर्मेंस भी चाहिए इन डिवाइसेस से। तो नाखुश नहीं करने वाला माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे Ryzen 4000 सीरीज और इंटेल के 11 Gen Iris Xe ग्राफिक्स के साथ जो आते हैं प्रोसेसर, उनमें से चॉइस मिलेगा। यहाँ पे इंटेल और AMD के दोनों चॉइसेस रखे हैं सरफेस 4 में, सरफेस लैपटॉप 4 में। तो यहाँ पे प्रोसेसर्स भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से रहने वाले हैं, एकदम टोटल डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे Ryzen 5 4860U मिलेगा, Ryzen 7 4980U मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इंटेल वेरिएंट्स की तो Core i5 1145G7 और Core i7 1185G7 में से चॉइस मिलेगा। अब ऑब्वियसली गाइज अगर हम एक थिन लाइट लैपटॉप ले रहे हैं तो हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हम लोग मोबिलिटी चाहते हैं, हमें बाहर घूमना फिरना है, बाहर हमें यूज करना है, फ्लाइट्स में कह लो, ट्रेन्स में कह लो। अगर बिजनेस प्रोफेशनल्स ले रहे हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग टू ऑफिस जहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स नहीं मिलते, तो ड्यूरिंग ट्रिप्स, तो यहाँ पे बैटरी भी हमें सही चाहिए। और ये सोचते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने बैटरीज में भी इंप्रूवमेंट किया है। यहाँ पे 45 वाट आवर से जंप
लिया है और 49 वाट आवर पे जाके रुका है, जो कि परफॉर्मेंस को अराउंड क्या कहूँ 15-20 मिनट्स बढ़ा देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोसेसर्स यूज किए जा रहे हैं वो ऑलरेडी लो पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर्स हैं, तो परफॉर्मेंस ऑलरेडी उनसे भी बेटर मिलेगा। तो प्रीवियस जनरेशन से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1-1.5 घंटे का परफॉर्मेंस गैप हमें देखने को मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ना। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, एक्सपेक्ट मत करना, जो कि है थंडरबोल्ट 4 पोर्ट। ये हो सकता है हमें देखने को ना मिले इन लैपटॉप्स में, ऑलरेडी AMD वाले में तो नहीं मिलेगा क्योंकि AMD सपोर्ट नहीं करता थंडरबोल्ट 4 को। इंटेल वालों में भी शायद ना देखने को मिले, देखने को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इंटेल ने अपने तरफ से कंपलसरी कर दिया है कि अब थंडरबोल्ट पोर्ट हर लैपटॉप में इंटेल प्रोसेसर्स के साथ देना ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। तो ओवरऑल गाइस यही पूरे इंफॉर्मेशन जो थे मेरे पास आने वाले माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप के बारे में। आशा करता हूं आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा और आशा करता हूं आपका जो वेट है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिला होगा। ये सोच रहे होंगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इस स्पेसिफिकेशन को सुन के आशा करता हूं आपको एक तसल्ली मिली होगी कि भैया हाँ सही होने वाला है लैपटॉप, थोड़ा वेट कर लेते। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और सपोर्ट करना है इस चैनल को, जो कि जरूर से जरूर करना, तो यार लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस एंड ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूं फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।